हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज एक बार फिर से मिलकर उसके वचन में से हम कुछ सीखें और एक बहुत छोटा सा साधारण सा विचार आपके सामने रख रहा हूं और वो विचार इस प्रकार से है, फॉर्मूलाज डोंट वर्क बट फेथ डज। नुस्खे काम नहीं आएंगे आत्मिक जीवन में, लेकिन विश्वास जरूर काम आएगा। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि कई बार जब हम दूसरे प्रभु के सेवकों को देखते हैं, दूसरे परमेश्वर के लोगों को देखते हैं जो सफल हुए हैं, हमें कई बार लगता है ओ काश हम भी इनके समान करते, काश हम भी इनके जैसा कुछ करने की कोशिश करें ताकि हम भी एक बड़ा काम परमेश्वर के लिए करें या एक बड़ी आशीष अपने जीवन में पाएं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में मुझे और आपको दूसरों को कॉपी करना नहीं सिखाता, दूसरों के फॉर्मूलाज कॉपी करना नहीं सिखाता, लेकिन हाँ, विश्वास का अनुकरण करना जरूर सिखाता है। हम दूसरों से उनके विश्वास को सीख सकते हैं, हम उनके जीवन से उन मूल बातों को सीख सकते हैं जिससे उन्होंने ताकत पाई और परमेश्वर के साथ चले। मैं पढ़ रहा हूं इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसके 7वें पद में यूं लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनके फॉर्मूला का नहीं, उनके स्टाइल का नहीं, उनके विश्वास का अनुकरण करो। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कई बार जब हम नूह के विषय की बात को पढ़ते हैं, हम देखते हो नूह ने इतना बड़ा जहाज बनाया और उसके द्वारा नूह और उसका परिवार उस बड़े न्याय में बच गया। तो क्या प्रियो, मैं और आप भी जहाज बनाने लगे? क्या मैं और आप भी एक लकड़ी का जहाज तैयार करने लगे कि अरे कल को कोई विपत्ति आएगी तो हम और हमारा परिवार उसमें बच जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूं, फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूले से हमको मदद नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, वहीं पर हम नूह के विश्वास से सीखें, नूह के ओबीडियंस से सीखें, वो परमेश्वर की बात के प्रति कितना आज्ञाकारी हुआ उससे हम सीखें। यही तो हमने अभी वचन में पढ़ा, तुम उनके विश्वास का अनुकरण करो, उनके फॉर्मूले का नहीं, उनके स्टाइल का नहीं, उनके बोलने के तरीके का नहीं। दाऊद के विषय में मैं और आप पढ़ते हैं, कितना बड़ा हीरो था वो और कितने बड़े बड़े कामों को उसने किया और एक दिन सफल होकर वो इजराइल का एक सबसे बड़ा राजा बन गया। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा था? गोफन और एक पत्थर के द्वारा। तो क्या मैं और आप भी गोफन ले आए? क्या मैं और आप भी गोफन और पत्थर से प्रैक्टिस करना शुरू करें कि कभी कोई गोलियत हमारे सामने आएगा तो हम भी दाऊद के समान गोफन चलाएंगे और गोलियत को मार देंगे? नहीं, फॉर्मूला काम नहीं आएगा। लेकिन वहीं हम दाऊद के विश्वास से सीख सकते हैं, हम दाऊद की आराधना से सीख सकते हैं, कैसे वो हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, कैसे परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा करता था। हम उन बातों से सीख सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में यहेजकेल की किताब में पढ़ते हैं, एक बड़ा यूनिक तरीके का पद मैंने उसमें पाया है और आपने भी जरूर पढ़ा होगा। और जब जब मेरा ध्यान इस पर जाता, मैं हमेशा रुककर सोचता हूं, परमेश्वर ने एक बड़ी यूनिक बात कही। यहेजकेल 14वें अध्याय से मैं पढ़ रहा हूं और आप बाद में अगर पढ़ेंगे तो 12 पद से आगे लगभग 20 पद तक पढ़िएगा और देखिएगा वहां परमेश्वर ने तीन बार सेम बात कही है। और बात ये कही, परमेश्वर ने कहा, अगर मैं किसी देश के ऊपर दुखी होकर न्याय भेजूं, विपत्ति भेजूं, अकाल भेजूं या मरी भेजूं या उनके विरोध में तलवार चलाऊं, और फिर ध्यान से सुनिएगा, यह है बहुत यूनिक बात, फिर परमेश्वर कहता है, 14 के 14 को पढ़ रहा हूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 3 बार परमेश्वर इन लोगों का नाम ले रहा है और कह रहा है, अगर वहां दानियल और अय्यूब और नूह ये 3 लोग भी होना, तो भी ये अपने विश्वास के द्वारा खुद को ही बचा पाएंगे, दूसरों को नहीं। सो प्रियो, मैं और आप दूसरे प्रभु के दासों को देखकर सीखें। क्या सीखें? उनके प्रार्थना के जीवन के बारे में, उनके विश्वास के जीवन के बारे में, उनकी आज्ञाकारिता के बारे में, कैसे वो अपने जीवन को नम्र बनाकर रखते हैं, ये बातें सीखने वाली है। कैसे वो अपने आप को पवित्रता में चलाते हैं, कैसे वो परीक्षाओं में लड़ते हैं और परमेश्वर के लिए वफादार बने रहते हैं, ये सीखिए।
लेकिन स्टाइल मत कॉपी करिए। कई बार मैं देखता हूं लोग दूसरे वर्शिप लीडर्स को देखते हैं और कहते हैं अगर मैं भी उसके स्टाइल में वर्शिप लीड करने लगूं, या दूसरे प्रीचर्स को देखते हैं मैं भी उनकी तरह प्रीचिंग करना चाहता हूं ताकि मैं सफल हो जाऊं, लेकिन नहीं होगा। यही तो हम सीख रहे हैं, फॉर्मूलाज डोंट वर्क बट फेथ डज। इसलिए आप लोगों के नुस्खों को कॉपी मत करिए, उनके जीवन से अगर कुछ सीखना है तो उन मूल बातों को सीखिए जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को उस तरह से बनाइए जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने आपको यूनिक बनाया, आपकी एक अलग स्टाइल है, आपका एक अलग तरीका है बोलने का, आपका एक अलग तरीका है गाने का। आप उन्हीं बातों में परमेश्वर के साथ बने रहिए, और परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया है वो वैसा ही आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो किसी का कॉपी बनाकर आपको इस्तेमाल करके खुश नहीं होगा, जैसा उसने आपको बनाया है वो वैसा ही आपको इस्तेमाल करेगा ताकि आपके द्वारा सिर्फ उसकी महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे।